15 दलों का संयुक्त मोर्चा कांग्रेस और वाम दलों के समर्थन से सरकार बनाने की तैयारी में था। इस सरकार की अगुवाई के लिए पहली पसंद विश्वनाथ प्रताप सिंह थे। मोर्चा के नेता उन्हें राजी करने में लगे थे। विश्वनाथ प्रताप लगातार इनकार कर रहे थे। दबाव ज़्यादा बढ़ा तो विश्वनाथ प्रताप लापता हो गए। साथ चलने वाली एसपीजी को दाव देकर उसके घेरे से अलग चल दिए। 1996 में अटल बिहारी वाजपेयी की 13 दिन की सरकार गिरने के बाद नए प्रधानमंत्री की तलाश का किस्सा काफ़ी दिलचस्प है। 15 दलों का संयुक्त मोर्चा कांग्रेस और वाम दलों के समर्थन से सरकार बनाने की तैयारी में था। इस सरकार की अगुवाई के लिए पहली पसंद विश्वनाथ प्रताप सिंह थे। मोर्चा के नेता उन्हें राजी करने में लगे थे। विश्वनाथ प्रताप लगातार इनकार कर रहे थे। दबाव ज़्यादा बढ़ा तो विश्वनाथ प्रताप लापता हो गए। साथ चलने वाली एसपीजी को दाव देकर उसके घेरे से अलग चल दिए। इस बीच वे लगातार ठिकाने बदलते रहे। विश्वनाथ प्रताप सिंह को खोजने में नाकाम रहे संयुक्त मोर्चा ने फिर मजबूरन एचडी देवगौड़ा को अपना नेता चुना। इसकी खबर मिलने के बाद ही विश्वनाथ प्रताप सिंह अपने घर वापस हुए। पढ़िए ये रोचक प्रसंग। 1996 में लोकसभा चुनाव में किसी दल को बहुमत प्राप्त नहीं हुआ था। सबसे बड़े दल के नेता राष्ट्रपति ने भाजपा को अवसर दिया। अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने। बहुमत जुटाने में वे नाकाम रहे। यह सरकार सिर्फ 13 दिन ही चल सकी। गैर भाजपाई दलों के संयुक्त मोर्चा को कांग्रेस और वाम मोर्चे का समर्थन प्राप्त था। मोर्चे के सामने अपना नेता चुनने की चुनौती थी। लालू यादव और मुलायम सिंह यादव एक दूसरे के खिलाफ थे। ज्योति बसु को उनकी पार्टी ने इजाज़त नहीं दी। चंद्रबाबू नायडू तैयार नहीं हुए। करुणानिधि ने भी कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। अटल सरकार गिरने के बाद संयुक्त मोर्चा के नेता विश्वनाथ प्रताप को प्रधानमंत्री पद संभालने के लिए राजी करने की कोशिश में थे। वरिष्ठ पत्रकार राय बहादुर की विश्वनाथ प्रताप सिंह के साक्षात्कारों पर केंद्रित किताब मंजिल से ज़्यादा सफ़र के अनुसार ज्योति बसु ने भी उनसे यही अनुरोध किया था। वाम मोर्चे के अन्य नेताओं हरिकिशन, सुरजीत, AB वर्धन और फारूकी ने भी उनसे भेंट करके इसे दोहराया था। सभी की यही राय थी कि वही यह जिम्मेदारी संभाल सकते हैं। दूसरी तरफ विश्वनाथ प्रताप ने खुद प्रधानमंत्री पद न लेने का दृढ़ निश्चय कर रखा था। कौन प्रधानमंत्री हो सकता है, इसके लिए वे लोगों को टटोल रहे थे। उनकी पहली पसंद ज्योति बसु थे। उन्होंने ज्योति बसु से आग्रह भी किया, लेकिन माकपा पोलित ब्यूरो ने सरकार में नहीं जाने के फैसले के साथ इस पेशकश को ठुकरा दिया। संयुक्त मोर्चा की अगली बैठक में विश्वनाथ प्रताप ने माकपा को पोलित ब्यूरो से अपने फैसले पर पुनर्विचार की अपील की। कहा कि अभी भी वाम दलों का प्रभाव परिधि वाले राज्यों में है। संयुक्त मोर्चा की सरकार ज़्यादा दिन नहीं चलेगी, लेकिन इस बीच कुछ अच्छे कार्य करके वे अपने प्रभाव क्षेत्र का विस्तार कर सकेंगे। पोलित ब्यूरो ने अपनी दूसरी बैठक में इस अपील को ठुकरा दिया। सीताराम येचुरी से भेंट होने पर विश्वनाथ प्रताप ने सवाल किया था कि कौन सी किताब पढ़कर आप लोग फैसले करते हैं। ऐसा स्वर्णिम अवसर वाम दलों को फिर नहीं मिलेगा। बाद के दिनों में ज्योति बसु ने इसे पार्टी की ऐतिहासिक भूल बताया था। माकपा और ज्योति बसु के इनकार के बाद विश्वनाथ प्रताप पर पद संभालने का दबाव और बढ़ गया। करुणानिधि और एचडी देवगौड़ा उनके घर अलग अलग पहुंचे। इनकार के जवाब पर दोनों ने कहा कि सोच लीजिए, शाम को हम फिर आएंगे। विश्वनाथ के अनुसार उन्हें लगा कि आमने सामने की बातचीत में मना करना कठिन होगा, तब घर से हटने का फैसला किया। फिर कुछ देर कैलाश अपार्टमेंट में जाकर सोए। वहाँ से जल्दी रवाना हो गए, क्योंकि यह पहली जगह थी जहाँ मुझे खोजा जाता। फिर यमुना पार में अपने एक दोस्त बीबी सिंह के यहाँ चाय पी ही रहा था कि प्रेस के लोग जमा हो गए। तुरंत ही वहाँ से रवाना जरूर हो गया। एसपीजी से कहा कि ऐसा इंतजाम करो कि फोटोग्राफर मेरी फ़ोटो न ले पाए। एक बार देश के प्रधानमंत्री रह चुके विश्वनाथ प्रताप सिंह दूसरी बार इस जिम्मेदारी से क्यों भाग रहे थे, इसका कारण उन्होंने बताया। 1989 में राष्ट्रीय मोर्चा के घटकों के आग्रह पर मैंने प्रधानमंत्री बनना मंजूर किया था। तब अखबारों ने भी लिखा था कि उन्हें ही सत्ता संभालनी चाहिए, क्योंकि जनादेश उन्हीं के लिए है। मंडल आयोग की सिफारिश के बाद यही मीडिया मुझे पद लोपू बताने लगा। मेरे पक्ष में जनादेश की व्याख्या करने वाले यह बताने लगा कि मैंने कहा था कि प्रधानमंत्री पद नहीं लूँगा। उन लोगों को यह कहा पता था कि लाल कृष्ण आडवाणी ने मेरी पत्नी को कई बार फ़ोन किया था कि मैं जनता दल के नेता पद को स्वीकार कर लूं। इसलिए इस बार मैं नहीं चाहता था कि मेरे बाल बच्चों को यह सुनना पड़े कि तुम्हारे पिता पद लोलुप थे। वे
यह कह सके कि मेरे पिता नए प्रधानमंत्री पद भी ठुकराया।